अब जब बात हो रही है प्रोसेस स्केड्यूलिंग की, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोसेस है उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, प्रोसेस की सिचुएशन के मुताबिक सीपीयू से हमने एक प्रोसेस को उठा के उसको वेटिंग क्यू में डाल देना है और दूसरे प्रोसेस को लोड कर देना है। तो यही हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मेन मकसद है। अब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है, तो क्या अगर इंटरप्ट आ जाता है बीच में, जब इंटरप्ट आता है तो सिस्टम हमारा क्या करेगा। सिस्टम, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये P0 है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इंटरप्ट कॉल हुई, सिस्टम क्या करेगा, सेव करेगा। किस चीज को सेव करेगा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस P0। ठीक है, इसको इसलिए सेव करता है ताकि फ्यूचर में जब इंटरप्ट हल हो जाता है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में फिर हम क्या करें, इस कॉन्टेक्स्ट को दोबारा लोड कर सकें वहीं से जहां पे हमने इसको क्या किया था, सेव किया था। वहां से ही इसको लोड कर देंगे या इसको रिज्यूम कर देंगे। ठीक है ना, इसको वहीं से दोबारा रिस्टार्ट कर देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यही एक नॉर्मल रूटीन इसकी चल रही होती है कि हमने जैसे ही इंटरप्ट कॉल हुआ, सीपीयू क्या करेगा, उस प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट को सेव कर देगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये इसको कहाँ सेव करेगा, ये उस प्रोसेस के पीसीबी के अंदर सेव कर देगा, ताकि फिर उसी पीसीबी से दोबारा फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो उसको लोड किया जा सके। क्लियर। तो यहां पे जो टर्म इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं क्या, स्टेट सेव, और जो दूसरा होता है स्टेट रिस्टोर। अब सीपीयू स्केड्यूल में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर स्टेट सेव किसका हो रहा होगा, जो हमारा करंट प्रोसेस है जो रनिंग में है उस पे स्टेट सेव का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही सेव करंट प्रोसेस का स्टेट सेव हो जाता है तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू उठेगा और स्टेट रिस्टोर कर देगा। किस चीज का, डिफरेंट प्रोसेस का, उसी प्रोसेस का नहीं बल्कि डिफरेंट प्रोसेस का स्टेट रिस्टोर कर देगा। जहां पे वो पहले उसका करंट स्टेट सेव हुआ था वहीं से इसको क्या कर दिया जाएगा, रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो क्या हो गया कि हमारा जो सीपीयू है वो क्या कर रहा है, वो स्विचिंग कर रहा है। स्विचेस किस चीज को, एक प्रोसेस P0 को स्विच कर रहा है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में। तो वो क्या करेगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसके स्टेट को सेव कर देगा। उसके स्टेट जो करंट प्रोसेस चल रहा है उसके स्टेट को कहां पे सेव करेगा, पीसीबी के अंदर सेव करेगा। अगर मैं कहूं कि पीसीबी 0 मींस प्रोसेस 0 को पीसीबी 0 के अंदर सेव कर देगा। नेक्स्ट जब ये सेव हो जाता है फिर सीपीयू क्या करेगा, फिर सीपीयू एक काम करेगा कि वो स्विच हो जाएगा। मैं यही कर देता हूं, स्विच हो जाएगा। नंबर 1 पे ये क्या होगा, ये हो जाएगा। सेकंड पे क्या करेगा, स्विच करेगा। किसको, मैं कहूं यहां पे कि P1 प्रोसेस के स्टेट को रिस्टोर करेगा। कहां से रिस्टोर करेगा, PCB1 से रिस्टोर करेगा। तो इस तरह क्या हो गया कि एक स्टेट के कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर दिया गया दूसरे प्रोसेस के ऊपर। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ये चीज मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में और प्रोसेसेस के अंदर मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि किस तरह सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच होता है। मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको मैंने बता दिया है
कि मैं दोबारा उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि अगर मैं ऊपर लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आपने वो चीज़ देखना चाहते हैं इन डिटेल तो आप उसको ऊपर लिंक क्लिक करके आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन देखें क्या हो रहा है हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे पास एक प्रोसेस P0 है। प्रोसेस P0 हमारा क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था। कौन एग्जीक्यूट कर रहा था, CPU एग्जीक्यूट कर रहा था। इन मीनवाइल क्या हुआ, इंटरप्ट कॉल हुआ। किसने कॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंटरप्ट कॉल कर दिया। इंटरप्ट कॉल के जैसे इंटरप्ट कॉल हुआ तो क्या होगा, हमारे पास जो P0 है इसका स्टेट सेव हो जाएगा, स्टेट सेव और PCB 0 कर देंगे, प्रोसेस 0 का ये सेव हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो ही सिर्फ हमारे पास प्रोसेसेस हैं, P1 यहाँ तक क्या हो रहा था, आइडियल था। इस स्टेट पे जो इंटरप्ट कॉल हुआ है, फिर क्या होगा, लोड स्टेट रिस्टोर या स्टेट लोड कर दें, या लोड स्टेट ऑफ PCB1, तो ये रनिंग में आ जाएगा। इस वक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रनिंग में आ जाएगा। अब ये स्टेट रन हो रहा है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूटिंग में आ जाएगा। ये CPU एग्जीक्यूट कर रहा है इस P1 को। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है इन दिस लेवल, क्या हो गया, एक और इंटरप्ट कॉल हो गया। जैसे इंटरप्ट कॉल होता है, देखें यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट ये था, इस कंटेक्स्ट को हमने स्विच कर दिया है प्रोसेस P1 पे। ये कंटेक्स्ट स्विचिंग है। इंटरप्ट कॉल होगा, स्विच हो गया कहाँ पे, PCB1 पे। PCB1 रन हो रहा है, फिर इंटरप्ट कॉल हो गया, तो कंटेक्स्ट स्विच हो जाएगा। किस तरह स्विच होगा, हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, स्टेट सेव ऑफ PCB1 के स्टेट को अब हम सेव करें, क्योंकि ये स्टेट सेव क्या हुआ था, ये स्टेट इसका लोड हुआ था। अब उसको हमने क्या कर देना है, सेव कर देना है। और जैसे सेव होगा फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लोड कर लेंगे, लोड करेंगे, लोड स्टेट या स्टेट रिस्टोर ऑफ PCB0। ठीक है, तो PCB0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह ये एग्जीक्यूटिंग में आ जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि इस दौरान पे ये प्रोसेस P0 क्या हो जाएगा, आइडियल पे आ जाएगा। ठीक है, और इस स्टेट पे चूंकि इंटरप्ट हुआ है तो P1 स्टॉप हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आइडियल पे आ जाएगा, क्योंकि ये रन नहीं हो रहा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के जरिए प्रोसेस स्केड्यूलिंग हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो रही होती है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये है कि एक CPU क्या करेगा, एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव करेगा उसकी PCB के अंदर, ताकि उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर ले। ये कौन कर रहा होगा, एक कर्नल कर रहा होगा, और कर्नल फिर दूसरे प्रोसेस के स्टेट को PCB से उठाएगा और उसको लोड करेगा। ये एक को सेव करना, दूसरे को लोड करना, इसको इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच।